जो शब्द यूज किया चौकीदार, मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ देश का। एक हम भी चौकीदार हैं। एक मोदी जी को देखो और एक हमारी तुलना देखो। मेडिकल कोई सुविधा नहीं, आपकी कोई पेंशन की कोई सुविधा नहीं, तुम्हारी कोई एज का वो नहीं, इसमें कि तुम्हें कब तक रखेंगे कब तक नहीं रखेंगे। सोया है चौकीदार, सोया है चौकीदार। जब इनका मन करता है 3+2+1 करके रखते हैं, उसके बाद जब मन चाहे निकाल देते हैं। जब नेता लोग अपने लिए नियम बना सकते हैं, अभी तक ये कानून तो इन्होंने फेल नहीं करा कि आप 4 बार विधायक बनोगे तो 4 बार की पेंशन नहीं मिलेगी, 1 बार की मिलेगी। होना चाहिए ऐसा। सर छोटे छोटे बच्चे हैं, अब 45 साल की उम्र होगी, ये बताओ कहाँ भी पाएंगे? कौन कोई लगा लेगा हमें कंपनी में तो 20 से 25 साल के लड़के को लगाते हैं, क्योंकि खाकी तो पहनते हैं, खाकी तो पहनते हैं, इज्जत एक पैसे की नहीं होती। ने जो शब्द यूज किया चौकीदार, मोदी जी कहते हैं मैं चौकीदार हूँ देश का। एक हम भी चौकीदार हैं। एक मोदी जी को देखो और एक हमारी तुलना देखो। मेडिकल कोई सुविधा नहीं, आपकी कोई पेंशन की कोई सुविधा नहीं, तुम्हारी कोई एज का वो नहीं, इसमें कि तुम्हें कब तक रखेंगे कब तक नहीं रखेंगे। जब इनका मन करता है 3+2+1 करके रखते हैं, उसके बाद जब मन चाहे निकाल देते हैं। 31 मार्च 2023 में हमारा निकालने का वो है। LG साहब आए, उन्होंने बोला तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है, ये नहीं बोला ना निकाल देंगे, लेकिन हमारे एक GSO है, उन्होंने बोला कि तुम्हें निकाल देंगे। कभी भी हालात बढ़ सकती है। बॉम्बे एक्ट सभी राज्यों में एक होना चाहिए, ठीक है, सब जगह अलग अलग भेदभाव। और ये 370 हट सकती है तो ये बॉम्बे एक्ट भी हट सकता है जी। तो यानी कि आप लोगों को जो काम तो सारा हो रहा है, लेकिन जो एक स्थायी जो होता है, मतलब एक संरक्षण होता है, वो नहीं मिल पा रहा है। वो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा जी। पूरे दिल से ड्यूटी करते हैं, कुछ उसका हमें बेनिफिट नहीं है। खाकी तो पहनते हैं, खाकी तो पहनते हैं, इज्जत एक पैसे की नहीं होती। सेटल नहीं है कहीं भी, कोई भी कहता है कभी भी निकाल सकते, कभी भी इनका मन करता है। हमारा कोई वो नहीं है। फैमिली भी बहुत परेशान रहती है। बिल्कुल रहती है सर, हम खुद मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, उसमें भी हम प्रॉपर ड्यूटी करते हैं, हमारी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, सोच समझ के सारी ड्यूटी करते हैं। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चाहे यूज करती है, जब चाहे निकाल देती है। पूरे देश से इसमें आए हुए हैं या एक जम्मू कश्मीर? सर ये मेरे तो ये कहना है, दिल्ली होमगार्ड क्या, जितने भी होमगार्ड हैं, ये होमगार्ड महकमा ही खत्म कर दो। होमगार्ड महकमे में आधे तो अफसर होते हैं परमानेंट, और हम स्वयं सेविका हैं बस। लेकिन ज़्यादातर तो हमने यही देखा है कि होमगार्ड आजकल बहुत कुछ संभाल रहा है। दिल्ली में भी आप देखोगे तो ज़्यादातर ऑफिसों के बाहर संभाल रहे हैं सर, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं, मेडिकल ना PF ना ESI, कोई ये परमानेंट नहीं कि तुम 60 साल तक चलोगे, जबकि ये ऑर्डर आ चुके हैं, सरकार ने भी बोला कि तुम 60 साल करोगे, लेकिन सब खारिज है। ये कागजों में है बस कि ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो सरकार, हाँ अभी तो सरकार जो ये लाई है अग्निवीर योजना, कुछ ऐसा ही लग रहा है, फिर तो ये उससे ही बदतर है सर। आप देख रहे हो, अगर हम सब खुश होते हैं तो यहाँ इतनी भीड़ होती। अब हम बहुत परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से क्या करेंगे? आप देश के राजधानी में आ चुके। मोदी जी से मेरा यही कहना है, जब इतना बड़ा काम, इतना बड़ा कानून का परिवर्तन हो सकता है, 370 राम मंदिर ये सब बन सकते हैं, तो दिल्ली में जो बॉम्बे एक्ट लगा हुआ है, देश की राजधानी दिल्ली, तो ये भी खत्म हो सकता है। क्या है ये बॉम्बे एक्ट? थोड़ा सा समझाएं हमारे। सर ये अंग्रेजों का बनाया हुआ बॉम्बे एक्ट है। सबसे पहले जो चीन से साथ युद्ध हुआ था, उस समय ये होमगार्ड गठित हुआ था, ठीक। और बॉम्बे एक्ट ये जो अंग्रेजों का बनाया वो वही चलता आ रहा है आज तक। तो आपकी मांग ये है कि स्थायी कर दिया जाए, कुछ सैलरी वगैरह बढ़ा दी जाए? सर स्थायी कर दिया जाए, हमें एक पर ये दिमाग में टेंशन ना रहे कब हमें निकाल दें, कब दिमाग में हाँ। जी, और हमारी रेगुलर ड्यूटी चलती रहे, बस हमें ये चीज़। आपको तो नहीं लगता कि आजकल तो हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही है, हर चीज़ बिल्कुल 4-5 साल, जैसे मैंने एक योजना का जिक्र किया अग्निवीर? सर वो बेल्ट वाली नौकरी नहीं है, बेल्ट वाली नहीं, हम बेल्ट पहनते हैं। CRPF, PF और BSF ये हमारे बात किए हैं, सभी परमानेंट होगी। हमारे साथ शोषण करते हैं, हमारे अधिकारी करते हैं, सरकार हमारे साथ शोषण करती है। कहाँ तक आप लोग जाएंगे आगे? मान लीजिए ठीक है, आपने प्रदर्शन कर दिया, कहाँ तक आप लोग आगे? सर जो हमारे आला अधिकारी बैठे हैं आगे, जैसा डिसीजन उनका होगा वैसा करेंगे हम। क्या नाम है? सोनपाल सिंह। सर एक बताना चाहूँगा, जब कारगिल का युद्ध छिड़ा था तो हमारे होमगार्ड के 2 जवान जो उस कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, तो जवान हम सर लड़ने के लिए तैयार हैं। हम देश काम हो रहा है, आप लड़ रहे हो, आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप सार्वजनिक सेवाएं दे रहे हो, लेकिन काम नहीं हो रहा आपके लिए। सर ये बताओ नहीं पड़ रही, और सर छोटे छोटे बच्चे हैं, अब
45 साल की उम्र होगी, ये बताओ कहाँ भी मांगेंगे? कोई लगा लेगा हमें कंपनी में? कंपनी में तो 20 से 25 साल के लड़के को लगाते हैं, क्योंकि यंग होता है, एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब जो ये एक्ट लगा हुआ है कि स्वयं अपनी इच्छा से आदमी 2 घंटे काम कर सकता है कि 8 घंटे ड्यूटी की जगह 8 घंटे ड्यूटी मांग रहे हैं ये हमारे से, तो ये स्वयं सेवक का क्या लिखा हुआ है? ये क्यों नहीं हटाते इसको? स्वयं अपनी मर्जी से आदमी 2 घंटे 4 घंटे काम कर सकता है। ड्यूटी पे जो है ना 8 घंटे मांगते हैं हमारे से, और अलर्ट ड्यूटी मांगते हैं, और एक्ट लगा रखा है स्वयं सेवक। कहाँ तक आप गए सर? कहीं तो गए होंगे किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से? हमने एलजी साहब, अमित शाह और पीएम साहब और मुख्यमंत्री जी को 6.5 लाख फॉर्म गए हमारे एप्लीकेशन, राष्ट्रपति जी को भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पूरे देश से गई इतने फॉर्म। अब आप फिर एक बार शरण में आ गए केंद्र सरकार के, मोदी जी के शरण में। हमें तो यही नहीं पता हमारा माई बाप कौन है। राज्य सरकार के पास जाते हो बोलते केंद्र के पास जाओ, केंद्र के पास जाते हैं बोलते एलजी के पास जाओ, एलजी कहते हैं कि अपने राज्य सरकार के पास। हम कहाँ जाएं? तो ये नौकरी वाली जो समस्या है आजकल जो है आम हो गई है। ज़्यादातर हम लोग यहाँ देखते हैं कि लोग नौकरी मांगने के लिए आते हैं कि भाई हमारी नौकरी या तो स्थायी कर दो या फिर कुछ एक्सटेंड कर दो। आपको लगता है ये समस्या बढ़? सर यहाँ हम नौकरी मांगने नहीं आए, नौकरी करते हुए ये लड़ाई हमारी है। स्थायी की आप जो करें स्थायी के लिए सर, रोजगार छिन जाएगा, हमारे भी बच्चे कहाँ जाएंगे? इस उम्र में नौकरी कौन देगा? नहीं है, इस उम्र में कौन नौकरी दे देगा सर? राम मंदिर में हम भंडारा खाने तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ जाएंगे बताओ? होमगार्ड्स को वॉलंटियर सर्विस कहते हैं। मैं ये कहता हूँ ये जो नेता आते हैं बनकर, क्या ये वॉलंटियर नहीं है? ये क्या इनको जबरदस्ती पकड़ के लाया जा रहा है? उनके लिए सारी मैं ये तो मान सकता हूँ कि सन 1962 में वॉलंटियर कहा गया, क्योंकि शायद उस समय लोग आर्मी में नौकरी नहीं करना चाहते थे। ऐसा सुना है, हमने अपने पिताजी से भी सुना है कि ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाया करते थे फौज के लिए कि ये जवान अच्छे, इनको ले चलो। बाकी नौजवानों को प्रेरित किया जाता था भाई जो अपनी मर्जी से आ गए तो वॉलंटियर कहा जाएगा कि हाँ भाई आप देश में देश सेवा देना चाहते हो, आप आ गए तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। समाज सेवा तो कहने को नेतागिरी भी है, लेकिन नेताओं में भी आपको पता है कि वो समाज सेवा, अगर वो 2 दिन के लिए भी अगर विधायक बन गए, सांसद बन गए तो उनकी पेंशन बन गई। अगला बंदा 3 साल नौकरी करेगा, 5 साल नौकरी करेगा, 10 साल नौकरी करेगा, 1 पैसा नहीं। ड्यूटी के दौरान अगर उसको गोली लग जाती है, कोई चोट लग जाती है, टेररिस्ट अटैक में मारा जाता है, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, ना कोई मेडिकल रेस्ट, सुविधा की तो छोड़िए मेडिकल रेस्ट भी नहीं है। कम से कम देश में जिसमें कहा जाता है भाई नारा तो दिया जाता है जय जवान जय किसान, आप सुनते हो, लेकिन दोनों ही अभी हमने रामलीला मैदान में देखा तो वहाँ रैली हो रही है, यहाँ आप रैली कर रहे हो, एक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हो अपनी मांगों को लेके। क्या लग रहा है कि इस पर भी मैं जवाब देना चाहूँगा। जय जवान जय किसान का नारा उस जमाने का है जब देशभक्त हुआ करते थे। आज के टाइम में देशभक्त नहीं है, आज के टाइम में राजनेता है जो राजनीति करते हैं, और राजनीति सिर्फ वो अपने लिए करते हैं, जनता के लिए नहीं करते। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का क्या हो रहा है। अगर ऐसा फ़र्क होता तो शायद इतना बड़ा फ़र्क कभी नहीं होता कि एक इंसान हमारे देश में प्राइवेट नौकरी करने वाला 6,000 रुपये महीने में भी नौकरी कर रहा है, और एक गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करने वाला, एक झाड़ू मारने वाले को भी 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको स्थायी कर दिया जाए, या जो आपने उदाहरण दिया कि 50,000 वाले को और कम कर दिया जाए? दोनों मैं कहता हूँ आप कुछ भी करके नीचे वाले को देखो, बड़ी लाइन को हम छोटा नहीं कर सकते, हम छोटी लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना? उसको थोड़ा बड़ा करो, इतना बड़ा फर्क नहीं आना चाहिए। और सरकार अगर ये बॉम्बे एक्ट नहीं हटा सकती ना तो होमगार्ड महकमा ही खत्म कर दें। बिल्कुल जिंदगी के साथ खिलवाड़ न करे किसी के साथ। होमगार्ड्स पे लगा हुआ है। बॉम्बे एक्ट 1962 में लगाया गया था, मतलब कानून बना था जिसके तहत भर्ती की गई थी। उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 3 साल के लिए ही भर्ती की जाएगी जवानों की, और एक सिपाही के तौर पे आपको तैयार किया जाएगा। फिर आप एक्सटेंड होते जाते नहीं, उसमें निकालने की बात कही गई थी 3 साल के लिए। मगर वो जमाना वो था जब कोई आदमी फौज में पुलिस में नौकरी नहीं करना चाहता था, जवान डरते थे, पुलिस से भी डरते थे। ये बातें हमने अपने पिताजी से सुनी है। आज के टाइम में लोग पुलिस में या फौज में वर्दी की नौकरी करने में गर्व महसूस करते हैं कि भाई हमें वर्दी मिल गई। वो समय ऐसा नहीं था, इसीलिए ये कहा जाता है भाई वॉलंटरी कौन कौन सर्विस देना चाहता है देश की सेवा के लिए। तो उस समय लोग वॉलंटरी भर्ती हुआ करते थे, तब तो हम कह सकते हैं कि वॉलंटियर थे। मगर आज के टाइम में वॉलंटियर तो अब ये कहो तो राजनेता भी वॉलंटियर ही है। मैं तो यही कहूँगा उनके बारे में। आज देखें तो ये कहा जाता है भाई राष्ट्रवाद बहुत हावी रहता है। क्या लगता है वो जवानों को लेकर राष्ट्रवाद नहीं दिख रहा है क्या पूरा? सर राष्ट्रवाद क्या देख रहे हैं हम? क्या है राष्ट्रवाद? यहाँ सरकार सिर्फ अपना भला चाहती है। अब ये मजदूर घूम रहे हैं ना, कीड़े से भी बदतर हैं हम। हमारी ज़िंदगी में कोई बेनिफिट नहीं है। डीटीसी में 2019 में इन्होंने जो होमगार्ड निकाल दिए थे वो वापस लिए। उनकी वैल्यू डीटीसी में 1 रुपये की नहीं है। उसका भी फंड निर्भया फंड से मिलता है, आपको पूर्ण जानकारी होगी। जो 2012 में 16 दिसंबर 2012 को जो केस हुआ था संगम बिहार में,
और उस केस को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया था कि भाई एक फ़ंड रिलीज़ किया जाए जो कि महिला सुरक्षा पर इस्तेमाल किया जाएगा। और अभी शायद मैं कंफर्म ध्यान नहीं है मेरे को, परसों ही न्यूज़ में पढ़ रहा था मैं, 9,761 करोड़ ऐसी कुछ करके है उसका, इतना फ़ंड रिलीज़ करना था इनको महिला सुरक्षा पर, जिसके तहत ही डीटीसी बस मार्शल भी रखे गए थे महिला सुरक्षा के लिए। मगर यहाँ पर भी सरकार बहुत ढीली है कि मार्शल तो भर्ती कर लिए, मगर हर किसी जगह की एक लिमिटेशन होती है। हम जहाँ पर भी एक गैदरिंग कर रहे हैं वहाँ पे टोटल लोग कितने गैदरिंग होनी है उस हिसाब से हम उसको सिक्योरिटी देते हैं। बसों के अंदर टोटल मुझे जहाँ तक मालूम है, मैंने जो जानकारी निकाली थी, 53 सवारी की टोटल कैपेसिटी है और हर एक गाड़ी का अपना, गाड़ी हो या लिफ्ट हो, उसका एक एक्सल लोड होता है, उससे ज़्यादा वजन नहीं लेके चल सकती। मगर यहाँ पर अनलिमिटेड सवारियाँ होती हैं जिस कारण महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, बिल्कुल होती है। मैं डीटीसी बस मार्शल के तौर पे नौकरी कर रहा हूँ, मुझे पता है। मगर आप वो लोग उसमें जो आपराधिक तत्व हैं वो उसको भीड़ का बहाना बना लेते हैं कि इसमें भीड़ ज़्यादा है, जो कि वो जानबूझकर और छेड़खानी करते हैं लोगों के साथ। जो हम असमर्थ है वहाँ पे हमें लगता है, हम पूछते हैं तो कि भीड़ ज़्यादा है, क्योंकि एक बस के अंदर जहाँ पर 53 लोग यानी कि 33 लोग सिटिंग और 20 स्टैंडिंग होने चाहिए, मगर वहाँ पर करीब आप ये समझ लीजिए 100-125 सवारी उसके अंदर होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। तो ये तो सरकार की तरफ से ढील है। वहाँ पर सरकार सिर्फ अपना बेनिफिट देखती है। इन बस जो डीटीसी बसें दिल्ली में चल रही हैं, इनकी वैलिडिटी हो चुकी है ख़त्म, 2 बार टाइम इनका बढ़ चुका है। अगर आपकी मैंने परसों ही पढ़ा था, उन्होंने प्रचार के लिए एसयूवी गाड़ियाँ खरीदी हैं निर्भया फंड से, नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है ना। वो आप देखेंगे आपको 2700 रुपए मिलते हैं, जो 2700 रुपए आपको मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के जो होमगार्ड्स हैं उनको 2700 रुपए मिलते हैं, आप लोगों को अलग अलग। हाँ, और वो तो पूरा टेरर एरिया है और वहाँ पर उनको गोली भी लगती है, मर गया तो मर गया, फ्री में मर गया, फाइल बंद उसकी। अगर घायल हो गया तो कोई मेडिकल रेस्ट नहीं है, ना कोई आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी। आप एक बात सोचिए, जब नेता लोग अपने लिए नियम बना सकते हैं, अभी तक ये कानून तो इन्होंने फेल नहीं करा कि आप 4 बार विधायक बनोगे तो 4 बार की पेंशन नहीं मिलेगी, 1 बार की मिलेगी। होना चाहिए ऐसा, कम से कम 1 बार कर दो। लोगों को तो 8-8 बार पेंशन मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, जितनी बार बनेगा उतनी बार मिलेगी उसको, और सारी सुविधा मिलती है उसको। यहाँ पर ये अपनी जान पर खेल रहे हैं, इनको तब भी कुछ नहीं है। या तो ये ऐसा खिलवाड़ ये जनता के साथ भी है और हमारे साथ भी है। आपने ऐसे मान लीजिए कि खेत के अंदर एक नमूना खड़ा कर देते हैं ना कबूतर उड़ाने के लिए, आपने ऐसे ही रखा हुआ है। आपने ये जवान भर्ती करके बस में खड़ा तो कर दिया, मगर इसको भीड़ में इतनी बुरी तरह भींच दिया है कि ये लड़ नहीं सकता किसी से। अगर इसने किसी आपराधिक तत्व के चांटा भी मार दिया तो इसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, मगर उसके खिलाफ नहीं होगा क्योंकि तुम्हें ये करना है वो करना है। बंदा झूठी कंप्लेंट कर देता है, उस पर भी एक्शन होता है हमारे पे। सर रिपोर्ट बना दी जाती है और कहते हैं घर बैठो। हमारे होमगार्ड महकमे में ये बताओ, अगर कोई बंदा 60 साल का रिटायर होता है, कभी ऐसा हुआ कि वो वहाँ से राजा गार्डन से रिटायर हुआ, नहीं हुआ ना। वो अगर थाने से रिटायर हो रहा है ना, तो उसको ना दिल्ली पुलिस के जवान SHO साहब बाकायदा इज्जत के साथ माला पहना के नोटों की बिल्कुल इज्जत करता है। जो काम हमारे डिपार्टमेंट को करना चाहिए वो काम हमारे दिल्ली पुलिस वाले करते हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ उन लोगों को। सर, हर आदमी यहाँ पे खड़ा है, कुछ सोच के खड़ा है, अपना काम छोड़ के आया। कोई बंदे तो ड्यूटी भी नहीं ले गए। और ये कि 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, आज भी अगर आप लोगों को कितनी सैलरी मिलती होगी? सर 40 से 40 रुपए पर डे है। पर डे है, हिसाब से आप लगा लीजिए 24। उसमें भी 2 छुट्टी हमें जबरदस्ती की दे रहे हैं। थाने में एक भी छुट्टी नहीं है, इसमें 2 छुट्टी की जबरदस्ती दे रही है। आपको 2 छुट्टी मिलती है, महीने में कितनी छुट्टी मिलती है? महीने में 2 छुट्टी। सर छुट्टी भी नहीं, वो छुट्टी भी नहीं है। कितने घंटे काम करते हैं? सर देखो, जाते हैं तो कम से कम 1 घंटा आधा घंटा पहले जाना पड़ता है। ड्यूटी मिली टाइम से, नहीं मिली नहीं तो 1 घंटा भी लेट हो जाते हैं। मतलब ड्यूटी ऐसा हो जाता है कि 9-10 घंटे की ड्यूटी बढ़ जाती है सर। 5 बजे की हाजिरी है। दूसरों की सुरक्षा कर रहा है, उसकी सुरक्षा का कोई है ही नहीं कुछ। कोई भी कपड़ा पकड़ लेता है, करत कौन है तू भाई, तू कैसे बैठा है यहाँ पे, ऐसे वर्दी की इज्जत उतारते हैं ऐसे। अगर गलती से कोई बैठ गया खाली सीट पे भी बैठा है ना, तो कोई भी बोल देता है भाई तेरी बैठने की नौकरी थोड़ी ना है। अब ऐसे बेइज्जती करते हैं, जबकि खाली में हमें बोल रखा है कि अगर खाली सीट पड़ी है आप बैठ सकते हो, लेकिन वो बंदे हमारी ऐसी बेइज्जती करते हैं। ऐसी वर्दी की पहली बात तो हमें DTC में जाना ही नहीं चाहिए था सर।
जो होमगार्ड के जो दिल्ली, हाँ 5 बजे की हाजिरी होती है और 11 बजे ड्यूटी मिलती है, 7 बजे शाम को घर पहुंचते हैं सर, डबल ड्यूटी पड़ जाती है हमें। 12 घंटे हो जाते हैं। तो इसके लिए दोषी कौन है? ये केजरीवाल सरकार है दिल्ली के लिए, तो या फिर केजरीवाल जी का तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि डायरेक्ट भर्ती करी, लेकिन हमें ना डीटीसी में नहीं फेंकना। और सर जब हम होमगार्ड डिपार्टमेंट वालों से बोलते हैं, कहते हैं तुम डीटीसी में, हम कुछ नहीं कर सकते, वो सीधा कहते हैं जी हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या रहेगा अभी? ठीक है, आप दिल्ली में हो, दिल्ली जंतर मंतर पे हो, ज्ञापन दे रहे हो, मांग कर रहे हो पीएम से, लेकिन क्या लग रहा है कुछ मांगे मानी जाएंगी? उम्मीद है सर, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। मैं तो उम्मीद रखता हूँ और सभी को उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हमारे साथ अच्छा होगा। जब रोड पे उतर आए तो 60 साल का कह के हमें 2 साल के लिए लिया, हमें कहा 60 साल का कर दिया गया, तो बंदे नौकरी छोड़ के आ गए अपनी, और आज वो है कि 2 साल बाद हमें निकाला जा रहा है। 60 साल का कह के 2 साल बाद, 3 साल बाद हमें निकाला जा रहा है। एज के बाद तो आदमी को, जो आपने भी कहा था या सर ने भी कहा था कि भाई जॉब मिलना या नौकरी मिलना आज के समय में जहाँ इतनी कठिन है, तो बड़ा मुश्किल है एज के। सर एक बात बताइए, ये 50-52 के हो गए, मैं 45 का हो गया, ये कम से कम मतलब किसी की 7 रह रही है, किसी की 5 रह रही है, किसी की 10 रह रही है, किसी की 15 रह रही है। सर इस उम्र में नौकरी देगा कौन? या तो सरकार ये बोल दे कि हम तुम्हें निकाल लें, लेकिन हमें तुम्हें कहीं और नौकरी देंगे, तो हम कोई दिक्कत, निकाल दो, कम से कम आश्वासन तो दे कि हम तुम यहाँ से निकलो, हम तुम्हें दूसरी नौकरी देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नौकरी चाहिए हमें, होमगार्ड की वर्दीधारी नौकरी चाहिए, हम और नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे हमारा पूरा हक है, क्योंकि हम 13-14 साल से हम नौकरी कर रहे हैं और हम जानते हैं। एक टाइम के बाद तो बार नौकरी बदली भी नहीं जाती ना। एक बार आप होमगार्ड करोगे, एक बार आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे बैठोगे, फिर एक बार आप कहीं और नौकरी, ऐसे थोड़ी ना होता है। सर हम एक काम कर रहे हैं तो 10 काम थोड़ी ना कर। पेपर दे के आया हूँ सर, पेपर दे के आया हूँ, भाग के आया हूँ, दौड़ लगा के आया हूँ, और 45 दिन की ट्रेनिंग करके आया, राफेल ट्रेनिंग भी हमें मिली है। सर क्या नहीं करा हमने? और एक पुलिस वाले के साथ खड़े हो गए ना, कंधे से कंधे मिलाकर रातों को ड्यूटी देते हैं पिकेट पे, 2 मिनट में टक्कर मार के भाग जाते हैं, कोई उसका कोई क्लेम नहीं मिलना है उसको, सर फुड़वाते हैं। बताओ क्या करें सर? ये अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैं तो चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इसी तरह खड़े रहे ना तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा सर। महंगाई के इस दौर में इतनी कम सैलरी मिलना या एक स्थायी दिमाग वो ना रहना कितना परेशान करता है? बहुत परेशानी का कारण बना है सर। हमारे नंदनगरी डिपो में तो ऐसा भी है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, मार्शल का चालान बन रहा है, मार्शल की ड्यूटी बंद हो रही है, उसको प्रताड़ित किया जाता है कि तेरी ड्यूटी बंद है, रिपोर्ट कर अपने ऑफिस। हेडक्वार्टर जाते हैं तो हेडक्वार्टर वाले धक्के मार के बाहर निकालते हैं। और हमारे 5 जवान अभी 5 डिपो में अलग अलग एक जवान का ट्रांसफ़र किया गया है। पैसे 25,000 रुपये पैसे मांग रहे थे नंदनगरी डिपो। मार्शल को सम्मान नहीं मिलता? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कैसे क्या होगा? 8 घंटे लगातार खड़े यहाँ पे खड़े बैठ के ना, नतीजा ये है कि हमारी टांगें खत्म हो चुकी हैं। के बाद भी अगर सीट पर बैठ जाते हैं तो भी हमारे प्रति एक्शन होता है। कोई भी सवारी उठा के कह देते कि तुम कैसे बैठे हुए हो, यहाँ तक कि हम अपना सर फुड़वाते हैं। मेरा सिर फुटा हुआ है, 4-5 दिन हो गए। आप क्या दिल्ली या किस मंत्री वगैरह किसी के पास गए दिल्ली में, क्योंकि आप लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली बस डिपो से, डीटीसी से हैं? सर अभी तक तो जो इच्छा है, क्योंकि सर हमारे केजरीवाल जी ने लिया है तो इच्छा तो हमें उनसे ही रखनी चाहिए, लेकिन वो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ कदम ही नहीं उठाते। बोल देंगे लेकिन काम होता ही नहीं है। अगर आपने बोला है तो उसको करके दिखाओ सर। कुछ भी होगा वो मीडिया के माध्यम से ही होगा, मीडिया के माध्यम, क्योंकि हमारी बात जो है मीडिया के द्वारा ही आगे तक पहुंचाई जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ना आप ऐसी जगह फैला दो कि ये आगे तक जाए, आगे तक। 8 घंटे खड़े रहने पे हमारी टांगें केंद्र सरकार से, राज्य सरकार 2 साल लगातार। सर सैलरी तो हमें केंद्र से ही मिल रही है सर, तो मैं तो केंद्र सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आपके बच्चे हैं और उसके बाद हम इतने बिल बिला रहे हैं कि हमें निकालने हैं, लेकिन ये सोचो कल हम घर पे बैठ के तो हमारे बच्चे भूख के लिए बिल बिलाएंगे। देश के प्रधानमंत्री से आप क्या बोलते? सर मैं ये बोलना चाहूँगा हाथ जोड़ के, मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं उनको ढंग से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी होमगार्ड के लिए कुछ करें। हम उनसे यही चाहेंगे कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, इस उम्र में जो है हमको बाहर ना निकाला जाए, हमारी नौकरी को स्थायी बनाया जाए। यही हमारी जो है नरेंद्र मोदी जी से, केजरीवाल जी से, सभी से हमारी यही निवेदन है। अच्छा, कुछ बाहर निकालने का हो रहा है क्या कि जैसे भाई 31 मार्च को हमारे रकम सिंह जी ने कह दिया ज्येष्ठ होने की, अब 31 मार्च की तैयारी कर ले, इसके बाद आपका अपना देख लो। आप कोई खेल चल रहा है आपके हिसाब से कि किसी को कभी भी रख लो, चल रहा है सर, कभी भी निकाल दो, कभी बुला लो, कभी फेंक दो। अगर करेंगे उनके भविष्य के साथ भी जो खिलवाड़ है 5 साल बाद सर अगर ऐसा कुछ होता, सेट करना चाहेंगे, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं सभी भाइयों की तरफ से सबके पैर पकड़ लूंगा उनके। 5 साल बाद वो जो नए बंदे लेंगे उन्हें वो अपना भविष्य सेट करना चाहेंगे, वो भी कर सकते हैं ना। वो 5 साल बाद वो भी बेकार हो जाएंगे हमारी तरफ, 5 साल बाद उन्हें भी कह देंगे घर बैठो।
ये हर राज्य में खेल ऐसा चल रहा है। वो भी मैं झारखंड प्रदेश से हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, आगे आ जाइए आप। वहाँ का भी स्थिति दयनीय ही है। बार बार वहाँ भी बहाली जो है 2 साल 4 साल पर करते रहते हैं, जबकि स्ट्रेंथ इतना कम है कि 1800 आदमी में 800 आदमी ड्यूटी करते हैं, बाद बाकी लोग बैठे रहते हैं। और इसके बाद व्यवस्था नहीं है, ड्यूटी नहीं है, और इसके बाद जो है कि बहाली करने के लिए सरकार तत्पर रहती है। तो भ्रष्टाचार से लिप्त है, पैसा देकर बहाल करवा देना, बाद बाकी हम लोग भुगतते रहें। अब मान लीजिए 6 महीना हम नौकरी करते हैं, 6 महीना हम बैठ जाते हैं, तो हम बाल बच्चा को कहाँ से खिलाएंगे और रखेंगे? सही बात है। क्या स्थिति है ये? हर जगह हर राज्य में यही स्थिति है। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था समान काम का समान वेतन के लिए, इसके बाद भी राज्य सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। ये स्थिति का चलते हम चाहते हैं सरकार केंद्र से, मोदी जी से, कि हम लोग सही सेवक से हटाकर राज्य सरकार का दर्जा दे दें। और मैं उनसे कुछ नहीं, यही विनती हमारा है। होमगार्ड जिंदाबाद, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, होमगार्ड एकता, जय हिंद जय भारत।